दोस्तों नमस्कार। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम सुनील गुप्ता है और मैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सफायर मैनेजर हूं। दोस्तों, आज आर्थिक मंदी का जमाना है। पूरी दुनिया में 1 लाख कंपनियां हैं एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग क्षेत्र में। करीब 20,000 कंपनियां इंडिया के अंदर ही हैं। तो लोगों का ये कंफ्यूज होना लाजमी है कि किस तरह से बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन किया जाए। देखिए, किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर इसमें होता है कि कंपनी जो है वो कम से कम 15 साल पुरानी होनी चाहिए। एक बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड 15 साल का कंपनी का होना चाहिए। इसके बाद कंपनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और एथिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी के किसी लीडर को कंपनी ने ले लिया और अपने यहाँ पे कहीं भी फिट कर दिया। तो टोटली एथिकल कंपनी होनी चाहिए। तीसरे जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो कंज्यूमेबल टाइप के होने चाहिए, मतलब उनकी बार बार रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट जो है टीवी है और टीवी तो 20 साल में ही एक लेना पड़ेगा। चौथे, जो मार्केटिंग प्लान है उसके अंदर पैसा होना चाहिए। उसके अंदर आपने ये चेक करना है क्या क्या रॉयल्टी इनकम है उसके अंदर और किस प्राइस पे कंपनी आपको पैसा देती है। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, 100 रुपए का आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो 99.9% कंपनीज क्या करती हैं कि 100 रुपए से भी कम प्राइस पे आपको बोनस देती हैं। 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, उस तरह से। मतलब 100 रुपए पे भी बोनस नहीं देती हैं 99.9% कंपनीज। और फॉरएवर ऐसी कंपनी है, यदि आप 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 143 रुपीज पे बोनस मिलता है। तो ये सारी चीजें आपने जब कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट करते हैं तो ये गहराई से आपको देखनी चाहिए ये चीजें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग काफी वजह से आते हैं। कई बार वो फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं, कई बार हेल्थ के बारे में चिंतित होते हैं, कई बार जो जॉब कर रहे हैं वो सिक्योर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जॉब कभी भी जा सकता है, या लाइफ में कोई वैरायटी ढूंढ रहे हैं। सेम काम करते करते लाइफ नीरस सी हो गई है, उबाऊ सी हो गई है, या अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में लोग आते हैं। अभी आप अपनी जो लाइफ है उसकी जो रील है उसको 20 साल पीछे ले जाएं और जरा सोच के देखें कि 20 साल पहले एक शहर के अंदर एक सही जिंदगी व्यतीत करने के लिए कितने पैसे चाहिए होते थे। 5,000 रुपए की जरूरत होती थी, जो आज बढ़ के 20 साल बाद 30-40 हजार रुपए की रिक्वायरमेंट हो गई है। अगले 20 साल में ये ही हमें कम से कम 2 लाख रुपए महीने की जरूरत होगी घर को ठीक ठाक करने के लिए, ठीक ठाक चलाने के लिए। तो आपने क्या इस तरह का कोई इंतजाम किया हुआ है कि इस तरह से आपको 2 लाख रुपए महीने आराम से आते रहें? यदि नहीं तो ये आपको आज ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पास्ट में सोचा था और वो किया था उसका रिजल्ट हम आज है। और आज जो हम डिसीजन लेंगे और जो एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। अभी देखिए, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है और आर्थिक मंदी में क्या होता है कि काफी सारे लोगों के जॉब चले जाते हैं, काफी सारे जो बिजनेस हैं वो खराब हो जाते हैं। तो जो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इस आर्थिक मंदी में ये ठीक से चलता रहता है और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि आर्थिक मंदी में ये बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मतलब आर्थिक मंदी का इस बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का ये बिजनेस है।
हमारी कंपनी में आज ऐसे लोग हैं जो 2 लाख रुपए महीने, 4 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए महीने, 50 लाख रुपए महीने, 6-6 करोड़ रुपए महीने तक हमारी कंपनी में लोग कमा रहे हैं। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, स्पेयर टाइम में भी कर सकते हैं। यदि आपके पास सिर्फ 2 घंटे ही मिलते हैं पूरे हफ्ते के अंदर, तो भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ ही इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। और ये जो बिजनेस है ये देखने में बड़ा ऑर्डिनरी सा बिजनेस लगता है, बट एक्चुअली इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेसेस ऑन अर्थ। दिस बिजनेस इज रॉयल्टी बिजनेस। और रॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में बहुत ही गिने चुने लोगों को आती है, बिरले लोगों को आती है। और ये एक ऐसी चीज है कि जब हम यमराज जी के पास चले जाते हैं तो ये जो पैसा है ये पीछे से स्पाउस को और बच्चों को आता है। उस तरह का ये बिजनेस है। सिर्फ 4 तरह के लोग हैं दुनिया में जिनको रॉयल्टी आती है। एक तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनको रॉयल्टी आती है, किसी ने हवाई जहाज की खोज की और कोई इन्वेंशन की। दूसरे ये आती है ऑथर्स को, राइटर्स को। जवाहरलाल नेहरू जी एक किताब लिख गए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रॉयल्टी पहले इंदिरा जी को आती थी, फिर राजीव जी को, अभी सोनिया जी को आ रही है। किताब किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। मजे किसके आ रहे हैं? सोनिया गांधी के। इस तरह का ये बिजनेस है। और किसको आती है रॉयल्टी? सिंगर्स को। आशा भोसले, लता मंगेशकर, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन कहाँ है? अभी यमराज जी के पास रेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो अभी फैमिली है उनको 15 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी आती है। चौथे रॉयल्टी किसको आती है? फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारी कंपनी के लोगों को। तो इस तरह का ये बिजनेस है। अब बिजनेस 2 तरह का होता है, लेकिन हम ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस को जानते हैं। बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस है एक। दूसरा बिजनेस है उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं, या एमएलएम बिजनेस कहते हैं, या डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जल्दी से समझते नहीं है लोग, लेकिन इसको यदि समझ जाएं तो इसमें कितना भी पैसा आ सकता है। तो हम ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि एक व्यक्ति, कड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, 30 साल, 40 साल, 50 साल। एक 50 साल की कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को एक 50,000 रुपए महीने की इनकम नहीं आती। हम यहाँ पे क्या कहते हैं? आप यहाँ 6 महीने काम करो, 1 साल काम करो, 2 साल काम करो, आपको 50,000 रुपए महीने आने लगेगा, 1 लाख रुपए महीने आने लगेगा, 2 लाख रुपए महीने आने लगेगा, 3 लाख रुपए महीने आने लगेगा। तो एक तरफ 50,000 नहीं आ रहा, यहाँ पे कह रहे हैं इतना आने लगेगा। तो ये बात जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन यदि हमें पता चल जाए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो हम फिर कन्विंस हो जाएंगे और फिर हम उस पर काम करेंगे और फिर ये पैसा हमको आने लगेगा। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और इसमें क्या फर्क है। आप एक केमिस्ट पे जाते हैं, एक टैबलेट खरीदने जाते हैं, और वो टैबलेट आपको मान लिया 1 रुपए की मिलती है। तो आप क्या सोचते हैं ये फैक्ट्री से कितने की चलती होगी? फैक्ट्री से ये चलती है 20-30 पैसे की। आपके पास आते आते 1 रुपए की हो जाती है। इसके अलावा इसमें और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोका कोला। 10 रुपए की जो कोका कोला पीते हैं 200 ml की, वो कितने की चलती है फैक्ट्री से? वो भी 1-2-3 रुपए की चलती है। तो ये क्या है, जो करीब 70% का जो गैप है, ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा बेसिकली जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर, दुकानदार, इन लोगों के जो मार्जिन होते हैं उसमें ये पैसा जाता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट। आमिर खान ने बोला ठंडा मतलब कोका कोला,
20 करोड़ रुपए आमिर खान की जेब में चले गए। इसके अलावा 20,000 लोग पूरे इंडिया में मार्केटिंग में लगे हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, सैलरी 5 लाख रुपए महीने। प्रेसिडेंट मार्केटिंग, सैलरी 10 लाख रुपए महीने। 20-30 जनरल मैनेजर, सैलरी 2 लाख रुपए महीने। इसके अलावा मैनेजर्स, फील्ड स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये जो 20,000 लोगों का जो एक्सपेंस है, ये सारा खर्चा कहाँ से निकलता है? क्या कंपनी घर से लाके देती है? नहीं, ये बोतल से ही निकलता है। तो इस सिस्टम को कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। अब एक दूसरा बिजनेस होता है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या MLM बिजनेस या डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस। वहां भी फैक्ट्री में ही मटेरियल बनता है और वो कस्टमर को ही जाता है। लेकिन उस सिस्टम में क्या होता है, फैक्ट्री और कस्टमर के बीच में मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं। और जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो 70% के करीब पैसा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को एडवर्टाइजमेंट में और 20,000 लोगों के खर्चे में जा रहा था, उस पैसे को ही इस साइड दे दिया जाता है। अभी आप देखें कि वहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये सब लोग होते हैं, तो इनमें काफी पैसा जाता है। तो इस पैसे को ही इधर नेटवर्क मार्केटिंग में किनको दे दिया जाता है? मुझको और आपको दे दिया जाता है। क्योंकि इस सिस्टम में कोई अलग से मार्केटिंग चैनल नहीं होता, हम लोग ही कंपनी का मार्केटिंग चैनल है। जो वहां पे एडवर्टाइजमेंट में 20 करोड़ आमिर खान को गया था, उसको भी बचा लिया जाता है और वो इधर दे दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करती है। मैं और आप ही कंपनी के अमिताभ बच्चन और करीना कपूर। जो 20,000 लोगों का खर्चा है उसे भी बचा लिया जाता है और ही वो यहाँ पे मेरे और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में बांट दिया जाता है। अब आप सोच के देखें कि इतना पैसा यदि हमें आप मिले तो क्या आपको 1 साल में या 6 महीने में या 2 साल में 50,000 रुपए महीने या 1 लाख रुपए महीने या 2 लाख रुपए महीने या 3 लाख रुपए महीने आ सकता है? आराम से आ सकता है। अभी पूरी दुनिया में जितने करोड़पति आज बन रहे हैं वो सारे नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री से बन रहे हैं। और ये जो बिजनेस है हमारा फॉरएवर का, ये नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री, इसका एक अनूठा संगम है। तो इस बिजनेस से आज अनगिनत करोड़पति ऑलरेडी बन रहे हैं। अभी जो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जिस कंट्री में भी ये जाता है, पहले धीरे धीरे चलता है, फिर ये स्टेबलाइज होता है और फिर ये एक्सप्लोड होता है। तो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग पहले धीरे धीरे चल रही थी, अब स्टेबलाइज हो गई है और अब एक्सप्लोड होने का टाइम आ गया है। तो जो 2020 से लेके 2025 तक का जो टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंडिया में। अगले 10 साल में ये बिजनेस 20 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है और इसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा इसका स्कोप है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इसकी अवेयरनेस सिर्फ 1% है और ये जो अवेयरनेस है ये दूसरे देशों में काफी ज्यादा है और एक कंट्री में तो ये 44% तक पहुंच चुकी है। तो आप सोच सकते हैं 1% वर्सेस 44%, मतलब कितना ज्यादा पोटेंशियल इस बिजनेस का है। आज इंडिया में ये 13,000 करोड़ का बिजनेस है, जबकि अमेरिका में ये 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस है आज की डेट में। मतलब इतना ज्यादा स्कोप इस बिजनेस का है। और अब सवाल उठता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए। मैं कहता हूं कि इंडिया का जो व्यक्ति है वो नेटवर्क मार्केटिंग माँ के पेट से सीख के आता है।
आप बोलेंगे जी ये क्या मजाक कर रहे हो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी होगी। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे खाना खाते हैं, बड़ा लजीज खाना है, आप उंगलियां भी चाट जाते हैं, इस तरह का खाना है। तो जब आप ये खाना खा के घर आ जाते हैं तो क्या होता है? जब आप घर आ जाते हैं तो आप जो है काफी लोगों को इस रेस्टोरेंट के बारे में बताते हैं। नहीं बताते तो क्या होता है? आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, आपके पेट में गुटरगुं होती रहती। हम भी आपको क्या कहते हैं? हम आपको कहते हैं भाई आप ब्रश करते हैं, आप शैम्पू करते हैं, आप साबुन यूज करते हैं, आप हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं। तो हम आपको कहते हैं कि आप हमारे 20 प्रोडक्ट यूज करो। तो उससे क्या होगा? आप कम से कम 10 प्रोडक्ट्स के मुरीद हो जाओगे। मुरीद हो जाओगे तो फिर क्या होगा? आप लोगों को बताओगे। नहीं बताओगे तो क्या होगा? मानसिक शांति में नहीं मिलेगी, पेट में गुटरगू होगी। और यदि आप लोगों को बताते हो तो आपका बिजनेस चालू हो जाता है। तो इससे सिंपल बिजनेस कोई हो सकता है क्या? तो इस तरह का ये बिजनेस है दोस्तों। अभी हम थोड़ा सा फ्रेंचाइजी बिजनेस और इस बिजनेस को कंपेयर करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी हो। एक फ्रेंचाइजी आप खरीदना चाहते हैं, मान लिया मैकडोनाल्ड की, तो ये फ्रेंचाइजी कितने की आती है? ये फ्रेंचाइजी आपको आती है करीब 5 करोड़ रुपए। तो आपने फ्रेंचाइजी ले ली। अब आप ये बताएं कि आप कितने लोगों को आगे ये फ्रेंचाइजी दे सकते हैं? एक व्यक्ति को भी आप आगे नहीं दे सकते। लेकिन फॉरएवर के अंदर यदि आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो कितने भी लोगों को आप अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है। 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, कितने लोगों को भी एसोसिएट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो लिमिट्स। उस तरह का ये बिजनेस है। और फ्रेंचाइजी बिजनेस में आपके रेगुलर एक्सपेंसेस भी होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, सारा जो स्टाफ का एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पे उन एक्सपेंसेस की भी जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, पैसा आप दो तरह से कमा सकते हैं। एक तो आप यदि अपने आपके पास बहुत सारा पैसा है और उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दें तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे, आप टाइम को मल्टीप्लाई करके उसी तरह का पैसा कमा सकते हैं। मान लिया एक व्यक्ति है, जॉब करता है और वो 8 घंटे काम करता है, 10,000 रुपए उसको मान लिया मिलते हैं। अब मान लिया उसको 20,000 कमाने हैं तो उसको काम करना पड़ेगा 16 घंटे। उसे 30,000 कमाने हैं तो काम करना पड़ेगा 24 घंटे। अब 24 घंटे कितने दिन काम कर सकता है आदमी? चलो 30,000 भी छोड़ो, उसको 50,000 कमाने हैं या 1 लाख कमाने हैं या 2 लाख कमाने हैं तो वो क्या करेगा? तो हम यहाँ आपको सिखाते हैं कि अपना टाइम कैसे मल्टीप्लाई करें। आपके जो 16 घंटे हैं उसको कैसे आप 160 घंटे करें, कैसे 1600 घंटे करें, ये चीज हम सिखाते हैं। और कैसे उससे आप फिर अनलिमिटेड पैसा कमाएं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप बड़े से बड़े ड्रीम रख सकते हैं और ये ड्रीम यहाँ पे हकीकत में पूरे होते हैं। उस तरह का बिजनेस दोस्तों, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। ये बहुत ही प्रगतिशील बिजनेस है, बहुत ही क्रांतिकारी बिजनेस है। इस बिजनेस को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार यदि आप इसको समझ जाएं तो फिर इसमें स्काई इज द लिमिट, कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये बिजनेस है। इसके लिए इसके बारे में मुझे एक जो है कहानी याद आ रही है, अकबर बीरबल। अकबर बीरबल के वो चेस खेल रहे थे तो शर्त लगी उनमें। तो शर्त में बात हुई कि भाई, बीरबल ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जो ये आपका चेस बोर्ड है इसी में पहले खाने में एक चावल रख देना, दूसरे में 2, तीसरे में उसका डबल मतलब 4, इस तरह से ये पूरा खाना भर के दे देना। तो बाय द वे, इस 4 चीजों को आप 1 मिनट में कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मिनट में 4 चीजें आप कर सकते हैं। 1 मि
जो चेस का गेम है इसमें बीरबल जीत गए। अभी अकबर ने अपने मुनीम को, अपने कैशियर को बोला, भाई इनको ये थोड़ा सा, इनको जो चाहिए था ये दे दो। अब जो मुनीम है, जो कैशियर है, वो इनको जब दिया उन्होंने, तो जब तक 30 सेकंड खाना आया तब तक पूरा खजाना खाली हो चुका था अकबर का। तो कैशियर दौड़ते दौड़ते अकबर के पास आया कि ऐसी बात है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल पावर की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कितनी पावर होती है। तो उस तरह का बिजनेस है ये। हमारे यहाँ पे 100 से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में आ चुके हैं। ये प्रोडक्ट नेचुरल हेल्थ केयर, नेचुरल ब्यूटी केयर, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, डेली केयर, स्किन केयर, उस तरह के प्रोडक्ट हैं। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं। ये नेचुरल, ऑर्गेनिक और हर्बल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स। और हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ये कंपनी सन 2000 में आई थी और अभी इसके 19 ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर। हमारा हेड ऑफिस है मुंबई में, हिल रोड पे बांद्रा में। और इस ऑफिस के आजू बाजू हीरो हीरोइंस के बंगले हैं। और ये पूरी बिल्डिंग हमारी कंपनी की खरीदी हुई है। इसके अलावा पूरी दुनिया में हमारे 70 होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। दोस्तों, जो फॉरएवर है ये अमेरिका की कंपनी है, 160 देशों में पूरी दुनिया में काम कर रही है, 42 साल पुरानी कंपनी है, $3.5 बिलियन का टर्नओवर है, करीब 25,000 करोड़ रुपए। और ये कंपनी INC 500 कंपनी है। INC 500 क्या होता है? अमेरिका में लाखों की तादाद में कंपनियां हैं, उनमें से 500 कंपनी ऐसी छांटी जाती हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये कंपनी अमेरिका की इन 500 महान कंपनियों में से एक है। और इतना ही नहीं, इन 500 कंपनियों में से भी हमारी कंपनी को 6th रैंक, 6वां स्थान भी हासिल हो चुका है। दोस्तों, इंडिया के अंदर अभी 2800 मिलियनर ऑलरेडी बन चुके हैं। मिलियनर वो होते हैं कि जिनकी साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा हो। अब इसमें 11 तरह के प्रॉफिट हैं इस बिजनेस में। इसमें पर्सनल बोनस है, इसके अंदर आपका वॉल्यूम बोनस है। इसमें क्या है, आप 1,000 रुपए में रिफर्ड कस्टमर बन सकते हैं ज्वाइन करके। और यदि 2cc का बिजनेस आप 2 महीने में कर लेते हैं या 1 दिन में भी कर सकते हैं, तो आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, जिसको असिस्टेंट सुपरवाइजर कहते हैं। अब ये सीसी क्या है? हर प्रोडक्ट की एक सीसी वैल्यू डिफाइंड है। जैसे ये प्रोडक्ट 15,000 के हो जाते हैं तो ये रफली 1 सीसी हो गया। तो 2 सीसी पे आप हो गए बिजनेस पार्टनर। अब बिजनेस पार्टनर बनने के बाद आपको पावर आ जाती है कि आप कितने भी यूजर्स एसोसिएट कर सकते हैं, कितने ही इसमें आप बिजनेस पार्टनर्स एसोसिएट कर सकते हैं। तो अब कंप्यूटर क्या करता है, आपके और आपके ग्रुप को मॉनिटर करने लगता है। आपके और आपके ग्रुप की टर्नओवर जैसे ही 2 महीने में 25 सीसी हो जाती है, आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। 75 सीसी हो जाती है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। 120 सीसी हो जाती है, आप मैनेजर बन जाते हैं। यदि आप दिल से काम करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, तो 4 महीने से 1 साल में एक व्यक्ति हमारे यहाँ मैनेजर बन जाता है। और जो मैनेजर की इनकम होती है वो 50,000 रुपए महीने से लेके 2 लाख रुपए महीने तक होती है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं हमारे यहाँ। कार प्लान है। कंपनी कहती है यदि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कंपनी की तरफ से फ्री में कार होनी चाहिए आपके पास। इसके लिए कंप्यूटर में एक प्रोग्राम फीड कर दिया गया है। एवरी 3 मंथ्स वो आपके और आपके ग्रुप की टर्नओवर मॉनिटर करता रहता है। आपके और आपके ग्रुप की टर्नओवर पहले महीने में 100 सीसी, दूसरे में 150 सीसी, तीसरे महीने में
पहले में 50, दूसरे में 100, तीसरे में 150 सीसी हुई, तो आपको 26,000 पर मंथ आता है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। दूसरे स्लैब में 39,000 पर मंथ आता है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। थर्ड स्लैब में 52,000 पर मंथ आता है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। इसके बाद इसमें डोमेस्टिक ट्रेवल है। इसमें एक लेवल पे जाके आपको 5 स्टार रिजॉर्ट में 3 to 4 डेज का ट्रेवल मिलता है आपके और आपके स्पाउस का। इसके बाद इसमें इंटरनेशनल ट्रेवल है, ईगल मैनेजर ट्रिप। उसमें 4 to 5 डेज का आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, आप अपने साथ किसी को भी ले जा सकते हैं। फिर इसमें ग्लोबल रैली है, जिसमें अप टू 9 डेज का आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है। इसमें 2 लोगों का, आप किसी को भी ले जा सकते हैं, 2 लोगों का खाना पीना घुमाना फिरना एवरीथिंग इज फ्री। और इसमें शॉपिंग के लिए भी पैसा मिलता है। $500 से लेके $12,500 तक आपको शॉपिंग के लिए भी इसमें पैसा मिलता है। और इसमें चेयरमैन बोनस भी है। 99.9% कंपनीज चेयरमैन बोनस नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है, टर्नओवर के हिसाब से एक पैसा अलग रख दिया जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट दिया जाता है। तो ये जो पैसा है अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिला है, इसी महीने मिला है 1 साल का चेयरमैन बोनस 10,20,00,000 रुपए। तो ये बैठता है एक महीने का 85 लाख। और ये जर्मनी का डिस्ट्रीब्यूटर है और जर्मनी की जो पॉपुलेशन है सिर्फ 8 करोड़। और ये जो 10,20,00,000 का चेक है ये 11 तरह के इनकम में से एक तरह के इनकम। तो दोस्तों इतना शानदार ये बिजनेस है, आज के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं यूपी के एक गांव से बिलोंग करता हूं। करीब 4 साल तक मैंने नौकरी की, जिसमें ज़्यादातर टाइम दिल्ली में था। अब इस नौकरी में मुझे क्लियर हो गया कि इस नौकरी से तो दिल्ली में एक मैं अच्छा सा घर भी नहीं बना सकता, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ी तो मेरे घर वालों की तरफ से, वाइफ के घर वालों की तरफ से बड़े जूते पड़े। खैर मेरे ऊपर तो धूम सवार थी आगे बढ़ने की, तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया। बिजनेस अच्छा चल निकला, फिर सडनली बिजनेस में लॉसेस हो गए, जो बेड डेब्ट्स की वजह से। जितना कमाया था सब चला गया, उल्टा कर्जा चढ़ गया। मैंने सोचा ये क्या खतरनाक बिजनेस कर लिया है। एक सेफ बिजनेस की मैं तलाश में रहने लगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई। इसमें कई लोग कहते जी हमने एक कंपनी 3 साल करी थी, कोई कहता 6 साल करी थी, एक रात को सोए सुबह उठे तो कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ चुके थे। मैंने कहा भाई इधर तो लोचा है, ये स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने कंप्यूटर पे काफी स्टडी की। मैंने फिर करीब 50 लोगों के इंटरव्यू लिए जो अलग अलग MLM करते थे, और उससे फिर 33 कंपनीज की एक लिस्ट बनाई और सारी कंपनियों में जाना चालू कर दिया, क्योंकि मैं वो कंपनी करना चाहता था जो दुनिया की सबसे बढ़िया। तो 3 महीने तक मैं अलग अलग कंपनियों में घूमता रहा। 3 महीने बाद मुझे क्लियर हो गया कि जो ये फॉरएवर है ये दुनिया की अल्टीमेट कंपनी है, दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम काम करना चालू किया। कुछ महीनों में ही मैंने देखा कि मुझे इनकम आनी चालू हो गई। तो मैंने कहा अरे ये तो पार्ट टाइम में ही पैसे आने लगे हैं, इसको मैं टाइम बढ़ा दूं तो और ज्यादा पैसा आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि मेरी इनकम बढ़नी स्टार्ट हुई। और अभी तक बढ़ते बढ़ते ये हालत है कि अब तक मुझे 23 करोड़ रुपीज से ज्यादा ऑलरेडी फॉरएवर से आ चुका है। और इतना शानदार बिजनेस है ये कि इसमें कितना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो चेयरमैन है वो रेक्समोन है। बचपन में इनकी फैमिली गरीब थी,
जब इनके जूते फट जाया करते थे तो इनकी फैमिली के पास नए जूते दिलाने के पैसे नहीं होते थे। आज ये ही व्यक्ति वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन अमेरिका, इनका फोर्स 400 लिस्ट में नाम आ चुका है। और ये अक्सर कहते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है वो है जेब का खाली होना, और ये इस बीमारी का इलाज करते हैं। पूरे दुनिया में अनगिनत लोगों को सफल बना सकते हैं, बना चुके हैं, अनगिनत लोगों को करोड़पति बना चुके हैं, और अगला जो नंबर है वो आपका है सफल बनने का, करोड़पति बनने का। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।